जय हिंद दोस्तों, आपका कंपटीशन मैथ जीरो टू हीरो चैनल पर स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, जहां हम थे अब उससे आगे बढ़ेंगे। घात एवं करने की क्लास चल रहा था, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आप मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन का भी प्रेस कर लीजिए और घंटी दबाइए, क्योंकि हम जो भी वीडियो आपको यहाँ अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। क्लियर ना? तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए भाई और सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, ठीक है। बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे यहाँ पर। देखिए, यहाँ एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे। पहले तो एक एक चैप्टर को सलीके से ख़त्म करेंगे। दूसरी बात कि कोई भी चैप्टर शुरू करेंगे तो वैसा तो है नहीं कि पहले ही हम हाई लेवल का उठाएंगे। पहले लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक ले जाएंगे, यानी आपका जितना भी एग्ज़ाम है सब कवर हो जाएगा। ध्यान में रखिए, कुछ भी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीडीएस हो या ग्रुप डी हो या एनटीपीसी का कोई भी एग्ज़ाम, ध्यान में रखिए, एनीबॉडी सभी एग्ज़ाम को हम यहाँ पर एकदम बेहतरीन तरीके से करेंगे। आपको जो भी लो लेवल का एग्ज़ाम है, फोर्थ लेवल का जितना भी एग्ज़ाम है, उसका क्वेश्चन आपको फर्स्ट टाइम ही देखने के मिलेगा। आप सोचिएगा कि अंतिम में जाकर देखने के मिलेगा, तो नहीं, अंतिम ही होगा भयंकर से। क्लियर ना? अंतिम होगा तो भयंकर होगा, क्योंकि वहाँ पर डिफ़िकल्ट सवाल बनेगा। सवाल वहाँ जो प्रश्न बनाएंगे ना हम, वहाँ प्रश्न जो उठेगा ना, उस सीजीएल लेवल का उठेगा अंतिम में। मगर जितना भी जीडी लेवल का या फोर्थ लेवल का जितना भी सब एग्ज़ाम है ना, इसका क्वेश्चन पहले ही आपको मिल जाएगा। जैसे कि घात एवं करनी पढ़ा रहे हैं, तो इससे पहले ही आपको जितना भी लो लेवल का सवाल था वो हम पढ़ा चुके हैं। अब ये जितने आगे बढ़ेंगे उतने हाई लेवल का जाएगा। इससे भी हाई लेवल जाने वाला है कि जो आप देखकर हालत ख़राब हो सकता है। ये क्योंकि इतना भारी भारी, हाँ यार, इतने डिफ़िकल्ट सवाल हम नहीं लेते। देखिए क्या है कि एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो एग्ज़ाम में पूछा गया है तो उसको हमको कराना है, फ़र्ज बनता है। यस या नो? जब एग्ज़ाम उस लेवल का सवाल मतलब कि उठा सकता है, तो हम लोगों को पढ़ना नहीं पड़ेगा? पढ़ना तो पड़ेगा। क्लियर ना? आइए अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है मेरे प्यारे प्यारे से साथियों कि हम कल आप लोगों को 17 नंबर सवाल को दिए थे बनाने के लिए। यस या नो? कहिएगा कि जी सर आप दिए थे। अब हम बढ़ते हैं 17 नंबर को ही देखते हैं कि 17 नंबर मतलब कैसे बनाते हैं। तो चलिए आइए पोस्टर को देखिए। यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन दिखाई देगा और आप क्वेश्चन देखिए और कुछ टाइम लगाइए। देखिए टाइम लगाइएगा तो कुछ सीख मिलेगा, क्योंकि गलती करना चाहिए प्रश्न पर, क्योंकि प्रश्न पर जब गलती कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा कि हम गलती कहाँ कर दिए थे। तो कुछ टाइम स्पेंड कीजिए और उसको बनाने का कोशिश कीजिए। आपके सामने कुछ ऑप्शन भी है। क्लियर ना? और बताइए, बनाकर सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम कर रहे हैं। आप कोशिश कीजिए, ट्राई मारिए और वीडियो को रोक को उसके बाद बनाइए, उसके बाद हम बनाएंगे। देखिए, तो चलिए अब हम आते हैं सवाल पर। देखिए आपको सवाल में बोला जा रहा है कि x बराबर √60 माइनस फिर √40 बटा √70 प्लस √50। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उसके बाद सवाल में बोल रहा है एंड y बराबर, सवाल लिख लेने दो। क्यों? क्योंकि ये लिखने से शायद आपको समझ बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा। y बराबर है √60 प्लस में √40 बटा में क्या है कि √70 और माइनस √40 है। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी हमको जो ज्ञात करना है ना, ये 1 बटा x प्लस 1, फिर बीच में है प्लस 1 बटा y प्लस 1। जब भी ऐसा सवाल हो जाए तो हम कल वाली वीडियो में आपको समझाए थे कि यहाँ से देखिए, अगर हम रेशनलाइजेशन भी करते हैं ना, यहाँ रेशनलाइजेशन करके y के मान निकालते हैं, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो ध्यान में रखिए कि x इंटू वाई बराबर 1 होगा, यानी x के मान में और y के मान में गुना करने के बाद उसका जो मल्टीपल होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। उसके बाद ही इसका आंसर निकल सकता है, नहीं तो निकल सकता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो इतना डिफ़िकल्ट तो एग्ज़ाम में आएगा नहीं, कुछ तो प्रोसेस उसमें होगा। और आपसे ये ध्यान में रखिए कि यही पूछेगा, क्या पूछेगा?
यही हमेशा पूछेगा 1 बटा, और x के पावर ये जरूरी नहीं कि यहाँ x है, x के पावर कुछ भी कर सकता है वो, x के पावर 100 भी दे सकता है, 200 भी दे सकता है, 300 भी दे सकता है, कुछ भी करा सकता है। यस या नो? तो कहेगा कि जी सर सही बोल रहे हैं। उसके बाद आपको y के पावर कुछ भी देकर पूछ सकता है, यस नो? तो कहिएगा कि जी सर। तो इसका मान हमेशा 1 होता है, मगर ये कंडीशन है, मगर x के साथ 1 जोड़ना चाहिए, y के साथ 1 जोड़ना चाहिए, अब बीच में क्या होना चाहिए? प्लस। इस बात को ध्यान में रखना, ये नहीं कि बीच में माइनस हो, y के साथ कुछ भी जोड़ो और बना दो, गलत हो जाएगा। हमको x गुना y निकालना है, तो x गुना y निकालना है, तो बस देखिए आपको दिमाग में सोचना है कि जब इस नंबर को और इस नंबर को यही ना करेंगे, गुना करेंगे, तो देखिए ये क्या होगा? कट जाएगा। देख सकते हैं आप, यहाँ 70 थोड़ी नहीं रहेगा, गलती हो गया क्या? मल्टीपल करेंगे, यहाँ 70 रहेगा। सवाल में थोड़ा सा फॉल्ट है, उसको देखिए कि फॉल्ट नहीं है, यहाँ से हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट नहीं है। देखिए फॉल्ट नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये है √60 माइनस √40। समझने की कोशिश करो, टाइम दो, टाइम देंगे तो सही नहीं सीखेंगे। √70। आप इतने लंबा प्रोसेस मत बनाइए, आप एक बार समझ तैयार कीजिए, ठीक है? √50। और देखिए x का मान रख लिए, बीच में क्या है? मल्टीपल है तो मल्टीपल दे दो। उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, ये √60 लिखो यहाँ पर, फिर ऐड है √40, ध्यान रखना, और यहाँ पर क्या है? 17 और फिर 40, वही बात है। अब इसका मल्टीपल 1 होना चाहिए। अगर इसका मल्टीपल मेरे प्यारे साथियों 1 बन गया तो 100% इसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। x और y का कुछ भी पावर हो, मगर पावर सेम रहना चाहिए। अगर यहाँ पावर 2 है तो यहाँ भी पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इस सब पर ध्यान देना है। अगर यहाँ 10 पावर है तो यहाँ भी y के पावर क्या चाहिए? 10। इसके साथ 1 जोड़ा हुआ मिलना चाहिए और 1 के बाटा में रहना चाहिए, बीच में क्या है? प्लस, तो 100% होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, x इंटू वाई निकाल रहे हैं। देखिए आप बहुत पहले या बचपन में भी, ये 9th क्लास 8th क्लास में पढ़े हैं इस फार्मूला के, कि a माइनस बी और a प्लस बी हम भी पढ़ा रखे हैं, क्लियर ना? अगर इन दोनों नंबर का जब मल्टीपल करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो जानते हैं इसके बराबर जो इक्वल आता है वो क्या आता है? a² माइनस b²। इस कारण से बहुत सारे लोग फार्मूला है, फार्मूला के रूप में देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, दोनों नंबर का जब मल्टीपल करते हैं तो यही रिजल्ट आता है, तो डायरेक्ट एक फार्मूला के रूप में देखा जाता है, क्लियर ना? तो देखिए अब ये देख सकते हैं कि यहाँ ब्रैकेट भी हम लगा लेते हैं, यहाँ भी लगा लेते हैं। आपको खुद का खुद दिखाई दे रहा है, थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए ना, सब समझ में आ जाएगा। हम अच्छा, कितने बच्चे को ये भी डाउट होगा कि सर x प्लस वाई आगे चल जाएगा और ये पीछे चल जाएगा तो क्या सूत्र चेंज हो जाएगा? नहीं बाबू, यही रहेगा। अभी भी मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो वही आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 3 और 4 में हम गुना करते हैं तो क्या आएगा, और 4 और 3 में गुना करते हैं तो क्या आएगा? बात तो वही है। देखो हम x माइनस बी यहाँ लिखे थे, अब यहाँ लिख दिए, यानी पलट कर लिख दिए, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। देखिए जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 12 ही होगा, और इसका भी मल्टीपल क्या होगा? 12 ही होगा, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, क्लियर ना? तो इतने बात से आप समझ गए, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बात ये निकल कर आती है कि यहाँ भी वही है। देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, बीच में क्या है? मल्टीपल। देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, a² माइनस b², तो पहला a का मान हुआ और ये a। देखिए यहाँ देखिए जो पोजीशन यहाँ है वही पोजीशन यहाँ रहना चाहिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रहना चाहिए, बस ये इतना ध्यान देना है। पोजीशन माने जानते हैं, यानी √60 यहाँ है तो √60 यहाँ भी रहना चाहिए, ये हम कहते हैं। तो यहाँ इसका फार्मूला क्या होगा? a माइनस बी, और a प्लस बी का फार्मूला a², क्या होगा? a² का मतलब जानते हैं, a का मान क्या हो गया? a का मान इसमें 60 हो गया, और b का मान क्या हो गया? √40 हो गया। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे, ये फार्मूला क्या होता है? a² माइनस b², तो इसका जब फार्मूला लगाइएगा तो √60 के स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा? 60। क्यों? क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 60 बचेगा, बीच में क्या रहेगा? माइनस, यहाँ से नहीं, यहाँ से, देखो यहाँ से। अब फिर b², तो b का मान है √40, तो √40 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 40, रूट खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ भी वही फार्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला। तो दोनों का फार्मूला क्या होता है? सेम। आगे या पीछे कर लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ a का मान हो जाएगा ये पहला वाला, अब b का मान हो जाएगा दूसरा,
कोई दिक्कत है ना। अब यहाँ से स्क्वायर करेंगे फिर वही बात, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें भी फार्मूला अप्लाई होगा। इसमें ए का मान है √70, इसमें बी का मान है √50। तो √70 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 70, और बीच में माइनस रहता है, देख लीजिए बी का मान क्या है नीचे √50 है, √50 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 50। अब इसमें से आप खुद घटा कर देखिए, ये आएगा 20 और ये भी आएगा 20, 20 क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसका इंटू क्या है 1। जब x और x इंटू वाई बराबर 1 हो गया तो आपको ध्यान में रखिए कि 100% इसका आंसर क्या होता है 1 होता है, 100% 1 होता है। ये कल के वीडियो में हम बताए हैं। अगर अभी भी आप सोचना चाहते हैं कि सर 1 कैसे होता है तो चलिए आपको सिखा ही देते हैं, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए ऐसे नंबर में क्यों हो जाता है, किन को जवाब हम दे रहे हैं। यहाँ कुछ भी हो, हम बोल दिए कि x के पावर कुछ भी दे सकता है, y के पावर कुछ भी दे सकता है। हम ऐसा नहीं है कराएंगे क्वेश्चन उसी लेवल पर करा रहे हैं, घबराइए मत। देखिए x इंटू वाई क्या है x, हम पूछते हैं कि x गुना y बराबर क्या आया है 1 आया है। अब सिर्फ आपसे इतना ही पूछते हैं कि y का मान बता दीजिए कितना होगा। तो y का मान आप जानते हैं क्या कहिएगा, कहिएगा कि ये x बराबर का उधर जाएगा, तो ये गुना में है तो उधर भागा में चल जाएगा, तो 1 के क्या आ जाएगा बाटा, बाटा में नहीं भागा होता है, तो y बराबर हो जाएगा x बटा में 1, है ना, बोलो 1 बटा में x। अब यहाँ देखिए 1 बटा x प्लस 1 कितना बच्चा कहेगा कि y के मान क्यों निकाले सर, x का नहीं निकाल सकते हैं आप, y में बदलिए चाहे x में बदलिए। एक्सप्रेशन यहाँ 2 नंबर में दिखाई दे रहे हैं, सॉरी 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल है तो उसका एक ही वेरिएबल में लाइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बटा में x प्लस 1, बीच में प्लस। अब y के जगह पर क्या पुट करना है भाई, देखो तो y के जगह पर 1/x पुट करना है, तो यहाँ हो जाएगा y के जगह पर 1/x, बीच में क्या हो जाएगा प्लस, यस या नो। अब बराबर व्हाट है तो वही नहीं निकल रहा है। अब देखिए खुद कि ये हो जाएगा 1 बटा में x प्लस 1। आप देखिए कि नीचे यानी 1 के बटे में जो ये है इसका बटा पकड़ जोड़ कीजिएगा, तो इसके बटा में 1 छुपेगा x, और 1 का एलसीएम होगा x, और x में x से भागा देंगे तो होगा 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, बीच में प्लस है तो प्लस, और ये x 1 ये जो है x में भागा देगा तो x हो जाएगा, क्योंकि 1 से जो नंबर में भागा देते हैं वही हो जाता है। तो फिर 1 से इस 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, या क्रॉस गुना कर लो कोई दिक्कत नहीं है। ये x क्या हो जाएगा ऊपर पलट कर चल जाएगा, तो ये 1 बटा में x प्लस 1, बीच में बटा, सॉरी बीच में प्लस बटा नहीं, ये चल जाएगा x, तो ये x में और 1 में गुना होगा तो x हो जाएगा, बटा में क्या बच जाएगा ये वाला बच जाएगा 1 प्लस में x, क्योंकि x ऊपर चल गया तो क्या बच गया x प्लस 1 बच गया। और x प्लस 1 को हम ऐसे करना कर को x को आगे लिख देते हैं, 1 को पीछे लिख देते हैं, कोई बुराई है नहीं है, क्योंकि ये बताए थे कि 5 प्लस में 3 ही 8 होता है, और 3 प्लस 5 भी क्या होता है 8 ही होता है। अब यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि देखिए वेरिएबल में ये नंबर और ये नंबर सेम होता है। हम कहते हैं कि 2 के एलसीएम क्या होगा 2 होगा, 3 के एलसीएम क्या होगा 3, क्योंकि दोनों क्या था सेम था, तो यहाँ भी क्या है सेम है, तो सेम है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा यही हो जाएगा। अगर इसी से फिर इसमें भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो फिर वही हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। फिर इसमें भागा देंगे तो क्या होगा 1 होगा, यस या नो 1 होगा, और 1 से ही x में गुना करेंगे, 1 से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 से ना, 1 से नहीं 1 से x में गुना करेंगे, क्लियर। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों का दोनों सेम है, नहीं है क्यों, क्योंकि x के आगे कर लो 1 के पीछे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक है, तो कट के आंसर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, यस या नो। तो कहिएगा कि जी सर। तो इस कारण से इतने हम लोगों को सोल्यूशन नहीं करना है, बस ये देखना है कि x इंटू वाई अगर 1 हो गया तो जब भी ऐसा नंबर रहेगा तो उसका मान 1 ही होगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या कर सकता है उसको हम चेंज करके बताते हैं। ये मिटा देना, आप देख लीजिए 2 मिनट, उसके बाद मिटा रहे हैं। देखिए मेरे भाई, अब यहाँ हमसे क्या पूछ सकता है, यही सवाल रहेगा, ठीक है। यहाँ चेंजिंग करेगा, यहाँ भी करेगा, घबराइए मत, आपको सभी कुछ मतलब धीरे 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 सब क्लियर हो जाएगा। मतलब ये मत सोचिए कि अरे यार इतना लंबा ये कुछ नहीं भाई, समझो, समझना तो बहुत बड़ी बात है। देखो x के पावर यहाँ पर 200 बोल देगा, अब बीच में क्या बोल देगा 1, सॉरी इसके साथ ऐड कर देगा 1। अगर यहाँ अगर x के पावर 200 है तो यहाँ भी y के पावर क्या करेगा 200 करेगा। ऐसा भूल का भी कभी प्रश्न नहीं कर सकता है कि अगर यहाँ कुछ और स्क्वायर रहेगा, यहाँ कुछ और स्क्वायर रहेगा, तो वहाँ कुछ और ही हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, या एग्जामिनर हमसे कुछ और ही तरीका वहाँ अपनाना मतलब कि खोज रहा है। तो इस कारण से मतलब ये तरीका नहीं लगेगा, और बीच में प्लस रहना चाहिए, ध्यान में रखिए।
अब क्या होगा कि जब भी ऐसा नंबर हो और देख सकते हैं कि इसके साथ एक जुट गया है और इसके साथ एक और बीच में प्लस एक के बटा में, और एक्स के पावर दोनों और वाई के पावर सेम हो, कुछ भी दे दे, 10,000 20,000 कुछ भी दे सकता है, तो अगर एक्स इंटू वाई एक हो जाएगा तो इसका मान भी क्या होगा, एक ही होगा। क्या होगा, आप देख सकते हैं। कहिएगा कि सर अब यहाँ से कैसे कर सकते थे, अब तो y के मान वाली जगह पुट कर लिए, तो देखो हम यहाँ से अब क्या करते, यहाँ से लिखते कि दोनों तरफ पावर में क्या लेने पर, 2 से लेने पर, यानी दोनों तरफ पावर में 2 से लेंगे। क्लियर ना, जिसे हम लोग कहते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, यस या नो, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, बात समझ में आना ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्लियर ना, क्यूबिंग बोथ साइड। तो वैसे ही दोनों तरफ क्या करते हैं हम पावर में ले लेते 200, यानी वाई के भी पावर क्या कर लेते 200, क्योंकि दोनों तरफ ले लेते। और इधर भी वाई के इधर भी पूरा एक्स बटा में 1/x का पावर 200 करते, तो 1 के पावर 200 क्या होता है, एक ही होता, और x के पावर क्या हो जाता है, 200 हो जाता। अब ये ले जाकर वहाँ हम क्या कर देते, पुट कर देते, y के जगह y के पावर 200 बराबर क्या, x के पावर 200 यहाँ रखते, फिर सोल्यूशन करते, फिर वही आता। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए कितना नंबर प्रश्न था ये, 17 था, अब 18 पर आते हैं। चलिए देखिए पहले इसको, आइए देखिए 18 नंबर सवाल, ठीक है। और लगाइए कुछ टाइम, और टाइम लगाइए और बनाइए, क्योंकि सोल्व करना बहुत ज़रूरी है भाई। देखिए जब तक टाइम नहीं दीजिएगा तब तक कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। और लगाइए और कोशिश कीजिए कि इसको बनाने का प्रयत्न किया जाए। चलो बनाओ 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 बनाओ, देखो कोशिश करो। सवाल वही है, आंसर क्या बोला, 1। बहुत सुंदर। देखो बात ऐसी है कि आपको ये हमेशा नहीं कहेगा, यहाँ देखिए क्या हो गया, यहाँ ए और बी हो गया, तो उसमें क्या दिक्कत है यार, यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर वाई था, बात खत्म। क्योंकि एक्स के जगह पर ए दे दिया, वाई की जगह पर बी दे दिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, समझ रहे हैं ना। अभी भी वही सवाल है, यहाँ एक्स के साथ जोड़ रहा था, यहाँ ए के साथ जोड़ लिया, यहाँ बी के साथ जोड़ लिया। बस ये हमको देखना है कि जब भी इस कंडीशन में आ जाए, इस कंडीशन में आ जाए, यह सवाल हमसे ऐसे ही नहीं, ये भी कह सकता है कि 1/में 1 के पावर 1000, अब इसके साथ 1 जोड़ देगा, बीच में फिर प्लस देगा, और यहाँ बी के पावर 1000 अब प्लस 1। ध्यान में रखिए कि अगर ए के पावर जितना है उतना ही बी का रहना चाहिए, यानी ए और बी में दे दिया तो आपको हमेशा नहीं देगा कि ए इंटू बी क्या है, 1 है, हमको चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ से आप बताइए कि ए का मान रखिएगा फिर बी के मान रखिएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी। इस कारण से हम आपको क्या बताएं कि ए इंटू बी 1 होना चाहिए, तो यहाँ ए का भी मान है और बी का भी मान है, हम दोनों का मल्टीपल करेंगे या उसका मल्टीपल 1 हो जाएगा, तो इन दोनों का आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। ये समझा है ना। क्योंकि देखिए इसका अगर यहाँ पर पलट कर रखिएगा, कटाते हैं तो 100% 1 ही होगा, मगर इसमें बात ध्यान देना है कि अगर यहाँ ए है तो यहाँ बी है, और पावर सेम रहना चाहिए, क्योंकि पावर 1 है, 1 जोड़ना चाहिए, बीच में प्लस 1 के बटा में रहना चाहिए। ऐसा रहेगा तभी होगा, ये नहीं कि कुछ और रहेगा कर देना। ए गुना बी, क्योंकि ये सवाल पूछा गया है इसलिए हम बता रहे हैं, नहीं कि अपने से फालतू कुछ बता रहे हैं। क्लियर ना, सब कुछ सवाल यहाँ पर प्रीवियस है। क्लियर ना, ए गुना बी है, ए गुना बी का मतलब क्या होता है, 2√2 अब प्लस में 1, यही न है। देखिए ए का मान है, फिर गुना में करिएगा, और बी का मान कितना है, √2 अब -1। अब भी आपको बताए हैं कि इसका फार्मूला होता है a + b गुना a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो a का मान क्या है, √2 का स्क्वायर करेंगे, फिर बीच में माइनस, b का मान क्या है, 1 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से रूट से स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 आएगा, और 1 का स्क्वायर कुछ भी कर लो 1 ही होगा। और देख सकते हैं कि आप क्या आया है, a इंटू बी क्या आया है, 1 आ गया है। तो a इंटू बी जब 1 आ गया है ना मेरे प्यारे प्यारे साथियों, तो इसका जो भी आंसर होगा ना, इसका 1 ही होगा। क्या होगा, 1 होगा। इसका भी क्या होगा आंसर, इसका भी क्या होगा, 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि इनमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ पावर का फ़र्क है। हम बोलिए दिए कि पावर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, 100% 1 होगा, हाँ या ना ब्रो। अब इस पर कैसे कैसे सवाल बन सकता है उसको हम कराते हैं, घबराइए मत। आप देखिए इसके 2 सेकंड पहले, आइए 19 नंबर सवाल को देखिए और थोड़ा टाइम लगाइए, और लगाइए टाइम, और कोशिश कीजिए
कि बना सकें, ठीक है। और बनाने का कोशिश कीजिए, कोशिश करने वाले की कभी हार और नहीं होती है, क्लियर ना। ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए, थोड़ा देखिए और बेहतरीन से पढ़ते रहिए, बवाल हो जाएगा, ठीक है। और गजब से पढ़ो, कोई इसी मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है यार, टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। एक दिन जिस दिन तैयार होगा ना उस दिन एकदम बहुत ज़बरदस्त, एक एक बात अगर सलीके से कॉपी उठाकर जितना भी प्रश्न है बाबू लिख लिया ना तो समझो कोई माई का लाल नहीं है ना कि तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक देगा। मैथ और में ध्यान में रखिए, और रीजनिंग भी लाने वाले हैं। इस दो चार चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद करेंगे हम डाइस चालू। रीजनिंग में क्या पढ़ाएंगे, डाइस पढ़ाएंगे, क्लॉक पढ़ाएंगे, बस समझ में ना, बहुत सारे ऐसे रीजनिंग है, ठीक है। आ जाइए बात अब प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। आप पढ़ लीजिए और अब बनाने का कोशिश कीजिए। अब हम देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपसे हम कुछ पूछते हैं, वो बताइए। हम आपसे कहते हैं कि x बराबर, ध्यान सुनिए, ये हम पढ़ा चुके हैं और आप अंत से वीडियो देखते घात एवं करने की एक क्लास नहीं छोड़िएगा तो किसी क्लास में हम ये पढ़ा चुके हैं, क्लियर ना। x बराबर √3 अब प्लस में रूट क्या है 2। तो जब भी इसका 1/x पूछते हैं तो इसका सेंस क्या निकल कर आता है, पहले ये बताना। ज़रा इसको हम समझाना चाहते हैं मगर आपको हम समझा देते हैं कि तरीका क्या है, ठीक है। तो इसके लिखिएगा 1 का 1 लिख दीजिएगा, पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसको हम शॉर्टकट डिस्कस कर रहे हैं। पहले प्रोसेस ले आपको दिखाते हैं। ये 1/x होगा तो ये 1 हो गया और x का पूरा मान रखो √3 अब प्लस में √2। यहाँ अब क्या करना है, हर का परिमेकरण करना है, यानी कंजुगेट रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन करना है तो आपको हम बोले हैं कि ये नीचे वाला नंबर ऊपर वाले में ले जाकर गुना करेंगे, बाकी पोजीशन सेम रहेगा, साइन क्या कर देंगे चेंज, और एक में नीचे वाले से गुना करेंगे तो कोई फर्क ना पड़ेगा, √3 और √2 ही होगा। बाकी बीच में यहाँ क्या है प्लस, तो इधर हो जाएगा माइनस। अब बाटा में क्या करना है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर को इसको घटा देना है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर को यहाँ पर घटा देना है। तो √3 का स्क्वायर होगा 3 और √2 का स्क्वायर होगा 2। 3 में से 2 गया कितना बचा 1, यानी सच्चाई देखा जाए तो √3 - √2 ही आंसर है, बाटा में 1 छुपा हुआ रहता है ना, बोलो। मगर हम ये आपको एक बात क्लियर कर दिए हैं, आप भी क्लियर करते हैं कि जब भी x का मान आपको √3 अब प्लस √2 ऐसे नंबर देखने का मिले, इसका कंजुगेट पूछे, इसका उल्टा पूछे, क्या पूछे, इसका उल्टा का मतलब समझते हैं कि ये इसके बटा में 1 था तो एक छुपा हुआ था, एक अब कहेगा कि 1 कहाँ से आ गया। अरे भाई किसी के बटा में 1 छुपा ही रहता है किसी भी संख्या या वेरिएबल के नीचे, तो ये 1 ऊपर पलट के गया, x नीचे आया, तो ये आपस में क्या है, कंजुगेट तो है, उल्टा ही तो है। तो जब भी ऐसा नंबर होता है तो इस नंबर का और इस नंबर का स्क्वायर समझते हैं, उसका वर्ग, इस नंबर का वर्ग करने के बाद और इस नंबर को वर्ग करने के बाद दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। ऐसा गलतियाँ मत करना कि इन दोनों को मतलब कि अंतर कभी माइनस में लिख देना, यानी 2 में से 3 का घटा देना, ऐसा नहीं, कभी भी अंतर माइनस में नहीं होता है। आप कहेंगे क्यों सर, जानते हैं क्योंकि अगर हम आपसे कहते हैं कि -5 साल आपसे बड़ा है तो बहुत बढ़िया बात होगा। यानी कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता है कि हम आपसे 10 साल -10 साल बड़े हैं, यस है ना। हम अब ये किसी को हम जता सकते हैं कि हमारे पास जो है हमारा मित्र -5 गो मित्र है, ऐसा कभी बोलते हैं, नहीं बोलते। जानते हो क्यों, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें जिसको हम माइनस में नहीं बोल सकते हैं, क्लियर ना। तो यहाँ अंतर कभी भी माइनस में नहीं होता है, अंतर कभी बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटा के बताया जाता है, क्लियर ना। तो इस नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 और इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2। अंतर का मतलब होता है कंपेयर, यानी एक दूसरे से कितना बड़ा छोटा है, यानी उसका मतलब घटाव होता है, क्लियर ना। तो ये पहले बताइए, यहाँ 3 है यहाँ 2, इसका अंतर क्या आ गया 1, यानी 2 नंबर का, ध्यान सुनिए, 2 नंबर ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, यानी दोनों नंबर का स्क्वायर का अंतर 1 होगा, स्क्वायर का अंतर 1 होगा तो उसका कंजुगेट माने उसका उल्टा, सिर्फ पोजीशन रखना है सेम, सिर्फ क्या करना है पोजीशन रखना है सेम और साइन क्या कर देना है चेंज, यही होता है। बस इतना ही बताना चाहते हैं। इस पर हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको पढ़िए। देखिए आपसे एक और बात क्लियर करते हैं, इस मैथ को बनाना बड़ा बात नहीं है, आप खुद बना दीजिएगा, सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसे आंसर 1 होगा, क्लियर ना कहिएगा कि ऐसा नंबर के तो 1 ही होता है, तनी और चेंज करते हैं, बताना। कॉन्सेप्ट जानो कि ज़िंदगी भर काम करेगा, क्लियर ना। देखिए अगर हम कहते हैं कि x बराबर, ध्यान से सुनो,
अगर यहीं पर हम आपसे कुछ पूछ लेते हैं कि 4 अब प्लस रूट 15, अब हमसे यही बताइए कि 1/x क्या होगा। तो इस नंबर का स्क्वायर और इस नंबर के स्क्वायर का जो अंतर आना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पोजीशन सेम रहता है, साइन क्या होता है, चेंज होता है। अगर हम कहते हैं कि इसका स्क्वायर होगा 16, इसका स्क्वायर होगा 15, क्योंकि रूट में 15 है और घटाएंगे तो क्या आएगा 1। तो इस कंडीशन में 4 का 4 रहेगा, रूट 15 का रूट 15 ही रहेगा और बीच में माइनस लग जाएगा। चाहे इस पर क्यू हो चाहे इस पर भी क्या हो जाएगा क्यू, क्योंकि पोजीशन सेम रखना है। नहीं बुझाया। अगर इस पर हम कह देते हैं कि 100 पावर है और इसका कंजुगेट बताइए 1/x, तो बस आपको यही समझना है कि इस नंबर और इस नंबर का स्क्वायर, ध्यान सुनिए, इस नंबर और इस नंबर के स्क्वायर का अंतर 1 हो गया तो पोजीशन सेम रहेगा। पोजीशन सेम का अर्थ क्या हुआ कि 4 का 4, ये का ये पावर जो है वही रहेगा, बाकी बीच में क्या लग जाता है माइनस। बस इतने ही हम समझाना चाहते हैं, आप समझिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कुछ भी हो, ऊपर प्लस ऊपर माइनस रहेगा तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस, इतना तो क्लियर है ना। अगर मान लीजिए कि हम कह देते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस, सीधी सी बात है, समझ रहे हैं ना। बस यही यहाँ पर कंसेप्ट दौड़ाना है। आइए अब हम आपके सामने बढ़ जाते हैं। यही कंसेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर डाला गया है, जबकि एसएससी का क्वेश्चन है। क्या है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कितना भयंकर है। बहुत सारे बच्चे तो डर जाएंगे, अरे यार ये कैसे बनेगा। नहीं, डरना नहीं है, एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। अब देख सकते हैं इसको 2 से 3 सेकंड में बना सकते हैं, मगर कंसेप्ट होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि एक्स का मान है, ये वाई का मान है, एक दोनों आपस में क्या है उल्टा है। कैसे उल्टा है दिखाते हैं। ये हम कहते हैं कि एक्स है ना, 1/में 1 छुपा है, 1 छुपा है, तो इसका कंजुगेट बताओ, यानी 1/x बताओ। तो अब भी हम बताए हैं कि जब भी एक्स का मान पर ध्यान दो कि ये जो नंबर रूट के अंदर लिखी गई है, यानी ये जो ब्रैकेट के अंदर है, और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, इसका 2 आएगा, क्योंकि रूट 2 था, रूट 3 था, रूट 2 था, और इन दोनों का अंतर कितना है 1 है। अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, ये हम बताए हैं ना। जब भी ऐसा दो नंबर का स्क्वायर क्या हो 1 हो, क्या हो 1 हो, तो उस समय पोजीशन सेम रहता है, साइन क्या होता है चेंज होता है। यानी रूट 3 का रूट 3 ही रहेगा, रूट 2 का रूट 2 ही रहेगा। ऊपर क्या है बीच में है प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पर जो साइन है वही रह जाएगा माइनस रूट 3। यानी जैसा पावर है वैसे ही उतार दो। यानी सब मिलाकर पोजीशन को सेम रखना है, साइन चेंज कर देना है। तो कितना कहेगा कि पावर वाला साइन चेंज नहीं कर देंगे, हट बुरबा कहेंगे, पावर वाला नहीं करते हैं, समझ में है ना, पावर वाला नहीं करते। इन दोनों नंबर का जो स्क्वायर का कंपेयर किए हैं ना, इसको करते हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि अंतर तो रूट 2 और रूट 3 के लिए करें तो उसके बीच में प्लस है, तो उसका साइन चेंज होगा। क्लियर ना। अब देखिए क्या होगा, अब आप समझ सकते हैं। यहाँ से आप समझिए कि ये 1 क्या है x है। अब बता दीजिए जरा कि ये वाला जो आपको मान दिखाई दे रहा है ये किसके बराबर है। तो आप कहिएगा कि यही तो है, देख लीजिए यही तो है, बेसिकली क्या है यही है। देखिए जो नंबर यहाँ निकल कर आया है कंजुगेट इसका यही है, कंजुगेट माने उल्टा। ये किसके बराबर नंबर है, y के बराबर है, तो यहाँ रख देंगे हम y, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ y रख दिए तो ये बट्टा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, यानी x गुना क्या हो जाएगा y, अब बराबर इधर जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा 1। हम आपको बोले हैं कि जब x इंटू वाई अगर 1 हो जाएगा, x इंटू वाई जब 1 हो जाएगा तो 1/x + 1, 1/y + 1, y के पावर यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही रहे, अगर कुछ भी y के पावर चढ़ा दे और सेम चढ़ाना चाहिए, यहाँ 20 तो यहाँ भी 20, तो ऐसे नंबर को हमेशा क्या होता है आंसर 1 होता है। हम आपको निकलवा के भी दिखाएं कि कैसे होता है, आपको सिखाएं अभी तुरंत इससे पीछे कि कैसे होता है, कैसे के भी हम जवाब दे चुके हैं। अगर यही सब प्रश्न है आपसे यहाँ चेंज कर सकता है, कह सकता है 1/, में यहाँ कह देता है 50 + 1, बीच में प्लस 1/, में y प्लस में y के पावर 50 + 1। तो आप कहिएगा मास्टर को गाली बकिएगा कि ऐसा तो क्वेश्चन हमको कराया ही नहीं, जबकि हम बता चुके हैं कि यहाँ पर 50 होना चाहिए, 50 100 कुछ भी कर सकता है, तब भी इसका आंसर क्या होगा 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम आपको सिखाएं कि इधर पलटेंगे y का मान, यहाँ पर एक इक्वेशन बनाएंगे, वेरिएबल यहाँ 2 है, एगो x है एगो y है, तो यहाँ से हम पलट लेंगे y के मान बराबर कह देंगे x/1
क्योंकि एक सीधा रह जाएगा। अगर पावर 50 बनानी है तो दोनों तरफ 50 के पावर बना लेंगे। यहाँ कह देंगे कि y के पावर 50, तो इधर भी y के 50, यानी 1 के पावर 50 करेंगे तो एक ही होगा, मगर x के पावर क्या हो जाएगा 50, और y के पावर 50 की जगह पे इसको रख कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। यस या नो? तो ऐसा आपको नहीं करना है, इस तरीके से, इस तरीके तो प्रोसेस है, हम आपको बता दिए हैं, मगर जब भी ऐसा नंबर दे तो ऐसे दिखाई देना चाहिए। और ये खास कर को ध्यान देना, ये खास कर को ध्यान देना कि आपस में कंजुगेट है, ध्यान में रखना। तो अगली बार से जब भी ऐसा दिखाई दे कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर को देखना है स्क्वायर एक बन रहा है, तो बस ये इस पर ज़्यादा डालना कि यही पोजीशन है कि नहीं। पोजीशन देखिए सेम है, सिर्फ साइन क्या है, चेंज है। पोजीशन का मतलब जानते हैं, √3 का √3, √2 का √2, पावर जो है वही है, सिर्फ साइन चेंज है। इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट है ये, क्लियर ना। और एक दूसरे का उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा का मतलब क्या होता है कि 1/x है तो बराबर y है, यही तो उल्टा होता है, क्लियर ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको 2 सेकेंड, अगले क्वेश्चन की ओर। ज़रा 20 नंबर देखिए, तो कहिएगा कि अलजेब्रा का है सर का सवाल। नहीं, अलजेब्रा का तो नहीं है, मगर हमको लगा कि सवाल करा देना चाहिए, ठीक है। और घबराइए मत, तब घात अब ये मतलब इधर का हो गया, अब वो आएगा रूट ऐसे रहेगा, उसके बाद 6 रहेगा, फिर रूट आएगा, फिर 6, फिर √6, ऐसे चलेगा, वो सवाल आएगा, ठीक है। घबराइए मत, बहुत बेहतरीन भयंकर आने वाला है। आपको जो सिखाए हैं इससे पीछे लगले, उसी पर दौड़ना है। देखिए x का मान दिया है और x इसका उल्टा कंजुगेट इसके साथ जोड़ दिया, इसके साथ x के साथ कंजुगेट क्या कर दिया, घटा दिया। बस आपको ये सोचना है कि x का मान है ना, ये बताइए कि 1/x क्या होगा। 1/x का अर्थ क्या होता है, इसका उल्टा ही तो है। और हम बोले हैं ये 100% को आप उल्टा मत निकालिए, बस इसका दोनों नंबर का स्क्वायर देख लीजिए कि क्या एक बन जा रहा है। अगर एक बन जा रहा है तो पोजीशन क्या रखना, सेम, और साइन चेंज कर देना, वही होता है इसका मान। आप निकाल कर आपको दिखाए हैं हम, ठीक है। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49, और इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर 3 होगा, और 16 3 कितना होता है 48। और इन दोनों का बीच में अंतर कितना का है, एक का तो अंतर है, एक मतलब इसको दोनों घटा कर देख लो। इन दोनों एक दूसरे से बड़ा छोटा कितना है, एक ही है। और जब भी अंतर एक रहता है तो इसका कंजुगेट के आंसर क्या होता है, 7 का 7 ही रहेगा, 4√3 ही रहेगा, ऊपर माइनस है तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस। बस यही हो गया आंसर। अब हमसे क्या सवाल में पूछ रहा है, उस पर आंसर दे दो। ये कह रहा है कि x + 1/x का मान बता दीजिए, बस बता दो। x का मान कितना है बताओ, 7 - 4√3। खुद देखिए ये x है तो x के जगह पर के बीच में क्या है, यहाँ पर देखो x के मान रख दिए, फिर उसके बाद बीच में प्लस है तो बीच में यहाँ प्लस लगाओ। 1/x के क्या मान है, तो 1/x के 7 + 4√3 है। और यहाँ से 4√3 और 4√3 क्या हो गया, कट गया, 7 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। हाँ या ना बोलो, ये हमारा आंसर निकल कर आया। ये 1 - 1/x, यही ना। अब ये यहाँ मान रख लीजिए 7, अब ब्रैकेट लगाइए, x का मान रखिए 7 - 4√3, बीच में क्या है बोलिए ब्रैकेट, और बीच में यहाँ देखिए क्या है, यहाँ x का मान रखने के बाद देखिए ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। और x के मान क्या निकल कर आया है भाई, x का नहीं, 1/x का, तो 1/x क्या है 7 + 4√3, बस यहाँ से सोल्व कर दीजिएगा, आंसर आएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि 7 + 4√3, ऐसे लिख कर मत कीजिए आप, यहाँ से ब्रैकेट मतलब कि हटा सकते थे, गुना बहुत जल्दी कीजिए, हमको समझाना है तो थोड़ा लिख कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये माइनस ब्रैकेट जब ओपन होगा, ये ओपन हुआ तो कुछ नहीं, मगर यहाँ बीच में माइनस है तो इधर गुना कर देगा, इधर नहीं होता है, राइट की ओर होता है, लेफ्ट नहीं, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा -7, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और 4√3, और 4√3 से नहीं 4√3 नहीं कटेगा बाबू, 4√3 ये जेम तेम है, ये 7 से 7 कटेगा, क्लियर ना। और ये देखिए 4√3 और 4√3 दोनों का दोनों क्या में है, माइनस में है, क्या है माइनस में। तो यहाँ ध्यान में रखिए कि माइनस होता है प्लस, बाकी जोड़ के माइनस में लिखते हैं। 4 गो √3 यहाँ पर है या 4 गो यहाँ पर है, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, 8 रूट कितना हो जाएगा 3। ये हमारा निकल कर आ गया है आंसर। कोई दिक्कत है तो बताना, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको बनाने का बहुत सारे तरीका है, मगर ये बेस्ट तरीका है, आप बेहतरीन तरीके से आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, क्लियर ना। तो चलिए आ जाइए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 21 नंबर सवाल देखिए ज़रा, और एकदम सेम सवाल है, इसलिए कि आपका डाउट क्लियर हो जाए, इसलिए लिए हैं, क्लियर ना। बनाइए, खुद कोशिश कीजिए। देखिए इसी को बनाने का लगाइए, टाइम लगाइए, कुछ स्पेंड कीजिए,
क्योंकि जब तक टाइम नहीं दीजिएगा तब तक कुछ होने वाला भी नहीं है। चलो आ जाओ, करो 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 बच्चा करो। देखो कोशिश करो, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है। करो, टाइम दो। जल्द जल्द आंसर बताओ बाबू, जल्दी जल्दी, और टाइम दो, जल्दी जल्दी बनाओ। कुछ है ही नहीं इसमें, आओ देखते हैं। चलो देखिए x का मान दिया है और x प्लस 1/x है, और हमसे पूछ रहा है x माइनस यहाँ पर, यानी इसका कॉन्जुगेट एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो पहले तो x का मान दिया है तो हमको 1/x चाहिए। इसका उल्टा जब भी चाहिए तो इन नंबर का और इस नंबर का स्क्वायर, देखिए इसका अंतर एक नहीं बन रहा है तो 100% बन रहा है। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। और कहिएगा कि इसका स्क्वायर का अंतर एक ना बनेगा तो हम ये पढ़ा रखे हैं, पढ़ा रखे कि जिसका नहीं बनेगा उसका कॉन्जुगेट सब निकाल लेंगे। क्लियर ना? तो सब कुछ जाकर देखिएगा तब ना। यहाँ हो जाएगा कितना, 25 हो गया, और इसको करेंगे तो 4, और 4 में फिर 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24, क्योंकि रूट 6 था। और इन दोनों का अंतर देख सकते हैं आप, 1 हो गया। जब 1 हो गया तो 1/x क्या होगा, 5 का 5 ही रहेगा, 2 रूट 6 ही रहेगा। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, यानी पोजीशन सेम, साइन चेंज कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि ये x रखो, x का मान क्या है 5 प्लस में 2 रूट 6, यहाँ 1/x का मान रखो, बीच में बराबर दो। ये 1/x के मान आया है 5 प्लस 2 रूट 6। अब इसी को बेसिकली क्या करना है, हमको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है तो क्या करो, जोड़ दो। 1x प्लस 1/x, तो इधर जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, ये माइनस है। क्या है, ये माइनस है। 1/x का मान क्या है, माइनस है। और यहाँ से ये देख सकते हैं आप कट गया था, 5 5 कितना हो गया 10, यानी x प्लस 1/x कितना आ गया 10। अगर मान लीजिए कि ये वाला ये तो निकल गया, ये निकलना है। x का मान लिखो, x का मान है 5 प्लस में 2 रूट। कहिएगा कि सर उसमें कुछ और तरीक़ा से बना रहे थे। हाँ, जैसे मन तैसे बना सकते हो, इक्वेशन है। x बराबर लिखो, फिर यहाँ पर लिखो 1/x का है 5 प्लस में इतना, है ना। अब इसमें क्या करना है, घटाना है। तो घटाना है तो क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। देखो घटाने का अर्थ होता है साइन चेंज करना। यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है तो प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो। यहाँ भी क्या कर दो, माइनस। यहाँ देखो प्लस है, नीचे वाले को चेंज करते हैं, ऊपर वाले को नहीं, तो ये हो जाएगा प्लस। यानी यहाँ नीचे माइनस है तो ये प्लस में हो गया, यानी ये माइनस का कहानी हो गया ख़त्म। अब ये जो नीचे वाला है वो प्लस में है और ये हो गया माइनस में, तब -5 और 5 कट गया। इसमें घटाएंगे तो x, अब बीच में माइनस है तो माइनस रख दो, और यहाँ पर 1/x, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं था तो क्या था, इसके बीच में प्लस है तो था। अब यहाँ से आप जोड़ सकते हैं इसको, ऊपर भी प्लस है नीचे भी क्या हो गया, प्लस। तो यहाँ रूट 6 2 बार वहाँ है और रूट 6 यहाँ पर 2 बार है, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 बार, यानी 4 रूट 6 आंसर आ जाएगा। यहाँ इसका आंसर आ गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं, हम दोनों तरीके से बता दिए। अब आइए अब इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए चलिए 22 नंबर देखिए और टाइम लगाइए। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और इस प्रश्न में 99% लड़का ऐसे हैं जो गलती करते हैं और 100% गलती करते हैं। आपका आंसर भी गलती आएगा। हाँ, आप गलती 100% कीजिएगा 22 नंबर प्रश्न में। खुद देखिए, कोशिश कीजिए और बनाने का प्रयत्न कीजिए और ट्राई कीजिए, क्योंकि गलती होगा तभी आपसे सही होगा। हाँ, और टाइम दीजिए और उसके बाद आंसर निकालिए इसका। देखिए 100% गलती करते हैं, कहाँ बच्चा गलती करते हैं, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। हम ये आपको बताएं कि किसी का भी अंतर माइनस में नहीं होता है। अगर अंतर कभी माइनस में नहीं लिखा जाता है, डिफरेंस कभी माइनस में नहीं लिखा जाता, जानते हो क्यों? क्योंकि कारण ये है कि अंतर इसलिए माइनस में नहीं लिखा जाता है क्योंकि एक दूसरे में कंपैरिजन होता है। अंतर का अर्थ ही आता है, जैसे हम आपसे कहते हैं कि आपसे 2 साल बड़े हैं, ये कभी नहीं आप किसी दुनिया के मुंह से सुने होंगे, या कोई भी व्यक्ति के मुंह से आप ये नहीं कभी सुने होंगे कि हम -2 साल बड़े हैं। कभी सुने -4 साल बड़े हैं। मेरा लड़का जो एक भुआ है ना, वो लड़का -5 साल का है। मेरा एक भतीजा है ना, वो -10 बरस का है। ऐसा कभी सुने? नहीं सुने, क्योंकि ऐसा इक्वेशन बहुत सारी है मैथ में जहाँ पर माइनस का यूज नहीं करते हैं। अंतर एक दूसरे का कंपेयर कराता है, समझ में ना, कि उससे कितना बड़ा है उससे कितना छोटा है, समझ में है ना।
तो इसलिए अंतर कभी माइनस में नहीं रहता है। और यहाँ आप कहिएगा कि सर अंतर इसका -1 आ रहा है। जी सर, मगर ये आप कभी सोचे हैं? नहीं सोचे हैं। तो हम आपको बताते हैं यहाँ क्या करना है। जब भी ऐसा कंडीशन हो ना, तो बाबू जो नंबर बड़ा होता है ना उसे पहले लिखो, छोटा नंबर पीछे लिखो। आप देखिए आपके परिवार में, आपके घर में जो बड़े इंसान होते हैं, घर में जो बुजुर्ग होते हैं, उनको पहले लोग पकड़ता है। लड़का जब गलती कर देता है तो मतलब कि उसके पास जो कंप्लेन आता है वो किसके पास आता है? मतलब वो जो कंप्लेन आता है ना, हमारे बड़े लोगों के पास है, मतलब हमारे जो भी हमारे घर का बड़े बुजुर्ग हैं उसके पास आता है। क्यों? क्योंकि वही समझ सकते हैं। अगर हम गलती किए, कोई हमसे ही आकर बोलेगा तो हम एड़िया के लड़ जाएंगे। हाँ या ना बोलो? हमारे गार्जियन से कहता है कि क्या बोलता है, हमारे जब गार्जियन से लोग बोलते हैं ना तो उसके बाद हम गलती करते ही नहीं है। हाँ या ना बोलो? मतलब हमको गार्जियन हमको बोलता है। क्लियर ना? आ जाओ, अब देखते हैं। अब यहाँ हम बोले हैं कि इसका अंतर 1 होना चाहिए, तो इस कंडीशन में तो कहिएगा कि सर इसका 49 हुआ, इसका 50 हुआ। कैसे? 50 25 25 दूनी 50। अगर 49 में से 50 घटाते हैं तो -1 आएगा। गलत बात है, जबकि हम आपको बता चुके हैं कि जब भी x का मान ऐसा होना चाहिए तो बड़ा नंबर को आगे और छोटा नंबर को पीछे लिखना चाहिए। यानी 5√2 आगे रहेगा और +7 पीछे रहेगा। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे पहले लिखिए या बाद में लिखिए, क्योंकि आपको हम समझा चुके हैं कि अगर 7 में 5 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 12। 7 में अगर 5 के जोड़ेंगे तो 12। अगर हम कहते हैं कि 5 के आगे कर लो, 7 के पीछे कर लो और जोड़ कर देखो तो क्या 20 आएगा? अभी भी क्या आएगा? 7 ही होगा। यस या नो? समझ रहे हैं ना? तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देख सकते हैं इन दोनों का स्क्वायर का अंतर 1 है, तो x/1 का हम पूछ रहे हैं कि 1/x का बताइए क्या मान होगा? 1/x यानी इसका कॉन्जुगेट तो है, इसका उल्टा ही तो है। तो आप जब भी ऐसा निकालिएगा तो क्या होगा? पोजीशन सेम रहेगा। पोजीशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब सिर्फ साइन चेंज होता है। क्या होता है? सिर्फ साइन चेंज होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी 5√2 और 7 का 7 ही रहेगा, बीच में क्या रहेगा? माइनस। बस ये 1/x निकल गया। अब हमसे जो पूछ रहा है वो आंसर दे सकते हैं। देखिए x के बराबर क्या है? 5 प्लस में 2 अब प्लस में 5 प्लस कर रहे हैं, 5√2 है ना, 5√2 अब प्लस में 7 है। कभी कभी दिमागे 60 आ जाता है। अब क्या हो जाएगा? ये देखिए 1/x बराबर क्या होता है? 5√2 - 7। 5√2 - 7। और मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी x के और 1/x का जोड़ देंगे तो x प्लस में 1/x आ जाएगा। यस या ना? तो जब जोड़ते हैं तो साइन हम चेंज नहीं करते हैं, घटाव में चेंज करते हैं। क्या करते हैं? यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब ऐड करते खरी नहीं। तो ये हो जाएगा x और बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस 1/x। जब इसको मतलब कि जोड़ेंगे तो ये इक्वेशन कट जाएगी। 7 से 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस में था। यहाँ दोनों का दोनों प्लस में तो जुटेगा। √2 यहाँ 5 बार है और √2 यहाँ 5 बार है, तो 5 5 कितना हो जाएगा? 10, यानी 10√2 हो जाएगा। यानी √2 कितने हो गया? 10 हो गया। बस ये हमारा x प्लस 1/x आ गया। अब ये माइनस वाला निकालेंगे तो x का मान रखो 5√2 और प्लस में 7। 1/x बराबर 5√2 और -7। अब यहाँ आपको क्या करना है? घटाना है। आपको घटाएंगे तबे तो मिलेगा x - 1/x। तो आपको घटाएंगे तो साइन चेंज करना पड़ता है, नीचे वाला जो भी लिखा गया है। तो इसका क्या है? यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा? बोलिए, माइनस हो जाएगा। और इसके आगे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, तो प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब इसको क्या कर देना है? कैंसिल कर देना है। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा कि ये से ये क्या होगा? कट जाएगा। यानी x - 1 क्या हो जाएगा? x। और ये 7 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। यानी हमारा जो आंसर निकल कर आया कितना आ गया? 14 हो गया। हाँ या ना बोलो? बात समझ रहे हैं ना? तो चलिए इसे आप 2 सेकंड देखिए, उससे आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। एंड माने ख़त्म कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं पोस्टर आपको 23 नंबर सवाल को दिखाई दे रहा है। आप घर से कीजिए उसको और कमेंट में आंसर दीजिए। क्लियर ना? आप ग्रुप में आंसर भी दे सकते हैं, जो शिक्षा से संबंधित हमारा ग्रुप है, ठीक है। और वहाँ जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वहाँ दीजिए, वहाँ प्रीवियस क्वेश्चन भी आप
मिलेगा आप लोगों को। घाते हम करनी ख़त्म होगा तो ध्यान में रखिए कि उसके बाद जितना भी क्वेश्चन आएगा वो टोटल ही जो जितना भी किताब में क्वेश्चन आपको कहीं कहीं कोई भी बहुत सारे ऐसे मार्केट में बुक है जिससे हम पिक कर लेंगे कि आपको डेट लिखा हुआ मिल जाएगा उस पर कि 2018 में या 2017 में 2016 में जो भी एग्ज़ाम में पूछा गया है उस सबका क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई देगा। आप उसको बनाइएगा। घाते हम करनी क्या जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है लास्ट में डिस्कस कर देंगे। क्लियर ना? पहले आप चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए और कंप्लीट करने में अब कुछ ही हिस्सा बच चुका है घाते हम करनी क्या। क्लियर ना? बहुत सारे हिस्सा हम पार कर चुके हैं। समझ में आया? तो चलिए आपसे आप धन्यवाद बोलेंगे। इससे पहले आपसे कहेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ध्यान में रखें। और इन जैसे देखो बात ये होती है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, अगर इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति सही है, मतलब हर एक व्यक्ति सही नहीं है, क्योंकि देखिए बात को हम समझाते हैं कि सभी लोग खराब नहीं होते हैं। यहाँ हर एक व्यक्ति खराब भी नहीं होता है, हर एक व्यक्ति अच्छा भी नहीं होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पर संख्या गिना जाए ना तो अच्छे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बुरे लोगों की संख्या यानी खराब लोगों की संख्या बहुत कम है। जानते हो क्यों? क्योंकि अच्छा इंसान उछलता नहीं है, अच्छा इंसान शांत रहता है। जो इंसान एकदम गंभीरता है उसको मतलब कुछ किसी से मतलब नहीं है, वो एकदम शांत रहता है। मगर 2-4% ऐसे इंसान होते हैं किसी दूसरे के बारे में बात करते चलते हैं, किसी दूसरे के मतलब में रहते हैं, वही दिखाई देते हैं। क्योंकि उछलते रहते हैं, उछलेंगे जो ही दिखाई देंगे, जो नहीं उछलेंगे वो दिखाई नहीं देंगे। इस कारण से वो गंदगी फैलाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत लोग गंदगी है, ऐसा नहीं है। कुछ ही % गंदा लोग हैं, वही हम लोगों को उछाल करते हैं इधर से उधर। अगर कोई आपके बारे में अगर ध्यान में रखिए कि बुराई कर रहा है, शिकायत कर रहा है तो उसको करने दीजिए। ऐसा कभी भूल कर मत करना कि वो मेरे बारे में शिकायत कर रहा है तो मैं उसके बारे में भी शिकायत करना शुरू कर दिए, उसके बारे में भी गलत गलत अंट संट बोलना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि अगर आप भी वैसे बोलना शुरू कर दीजिएगा ना तो ध्यान में रखिए कि आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। क्योंकि वो तो ऐसा हल ही है, आप भी उसी की तरह बन गए तो आप में क्या फ़र्क हो गया। बस इस ध्यान में रखिए कि वो जो अगला आपके बारे में बुराई कर रहा है तो ध्यान में रखिए कि ये पहले कमी खोजिए कि वो बुराई कर रहा है तो मेरा किस कमी पर यानी किस बात पर बुराई कर रहा है वो, और जिस बात पर वो बुराई करता है ना उसी में आप लगन से और मेहनत कीजिए, उसी में और ज़ोर शोर से मेहनत कीजिए। आप जितने आगे बढ़िएगा ना उतने ही मत क्या बोलते हैं उसका जलन होगा, उतना ही जलन होगा, उतना ही जलन होगा, और एक दिन इतना जलन होगा कि खुद का खुद जल जाएगा। तो आप ऐसा कभी मत करना कि अगला आपके बारे में शिकायत कर रहा है तो आप भी उसके बारे में शिकायत कीजिए, क्योंकि आप भी फिर वही बन जाएंगे। ध्यान में रखिए कि वही इंसान का शिकायत होता है जो आगे बढ़ता है। अगर जिस व्यक्ति को शिकायत होना मार्केट में शुरू हो गया तो समझो कि वो आगे बढ़ना भी क्या हो गया, शुरू हो गया। तो चलिए जय हिंद दोस्तों, आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, थोड़ा सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को फैला दीजिए। आइए।